एक तो अभिषेक बनर्जी अपने आप को ये समझते क्या हैं? क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं? या कौन सा ओहदा उनके पास है और इतनी हेकड़ी उनको आती कहाँ से है? मेरा इसमें स्पष्ट ये कहना है कि टीएमसी के गुंडे पंचायत चुनाव के समय में, इससे पहले भी हमने देखा है, नॉमिनेशन भरने के लिए विरोधी दल के कैंडिडेट को, सिर्फ बीजेपी नहीं बाकी विरोधी दल के कैंडिडेट, उनको भी वहाँ जाने से रोकती है, घर में जाके धमकाती है और नॉमिनेशन फाइल को विड्रॉ करने के लिए प्रेशर बनाता है। और जब जनता चुनाव डालने के लिए बूथ तक जाती है उनको रोका जाता है। अगर आप अपने आप को बहुत शरीफ, ईमानदार और हेकड़ी वाले समझते हो, बस आप इतना कर दो, अपने गुंडों से कह देना कि चुनाव के दिन अपने घर पर रहे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ, भारी सीटों के साथ पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव जीतेगी, यह तय है। क्योंकि आपने जो पश्चिम बंगाल का विनाश किया है, अब यह किसी से छुपा नहीं है। 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता आपसे मुक्ति चाहती है, टीएमसी से आज़ादी चाहती है और पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता मोदी जी से अपने आप को जोड़ना चाहती है और उस मार्ग पर पश्चिम बंगाल की जनता चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उस लायक बनाने के लिए काम कर रही है। सर, आज जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी में कितनी संगठनिक मजबूत है, इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का विषय है, चाहे हमारा संगठन मजबूत हो चाहे नहीं हो, लेकिन जनता बहुत मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ी है। इससे पहले भी हमने देखा है, भविष्य में भी देखेंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं और हर दिन हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारा संगठन का विस्तार हो और उसमें और मजबूती आए। जहाँ तक देखते हो, पश्चिम बंगाल में जो सबसे श्रेष्ठ और मजबूत जो जिला हैं, उनमें से जो है सिलीगुड़ी संगठन जिला आता है। मैं आपके माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष, जो साथ में हमारे विधायक भी, और अपनी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं। और हम हर परिस्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए तैयार हैं और हमने ये भी दिखाया है 2021 के चुनाव में। भले ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन दार्जिलिंग में 5 में 5 जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। सर, आज तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, क्या कहेंगे? जहां तक त्रिपुरा का विषय है, त्रिपुरा में 60 सीटें हैं और वहां पे मूलतः भारतीय जनता पार्टी का जो कंपटीशन होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा, वो सीपीएम और कांग्रेस, जिन्होंने कल ही गठबंधन किया, उनके साथ होगा। जहां तक टीएमसी का विषय, मैं स्वयं वहां पे चुनाव प्रचार में था। वो जन सैलाब को, वो मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के जो आकर्षण है, उसको मैंने देखा है, मैं उसका साक्षी रहा हूं। टीएमसी को पूरे जो है त्रिपुरा के अंदर में 1 सीट भी नहीं मिलेगा, यह तय है। जैसा हाल आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में हुआ था, सारी की सारी सीट में जमानतें जब्त होगी। आप मेरे से अभी लिखवा के साइन करा सकते हैं। एक और चीज पूछना चाहेंगे कि पंचायत इलेक्शन तो सामने नजदीक आ रहा है, तो इससे पहले मंगल पांडे जी कुछ बिहार भी गए थे, पहाड़ भी गया था, सिलीगुड़ी में बैठक हुआ, तो मतलब पहाड़ में भी इलेक्शन है, कुछ बिहार में भी इलेक्शन है, तो मतलब संगठन कितना मजबूत? देखिए, संगठन को और मजबूती देने के लिए संगठन से जुड़े हुए जो नेतृत्व हैं, वो प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के, वो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में हैं और आगे भी उनका और दौरा और प्रवास होता रहेगा। हमने कहा ना, हम सिर्फ संगठन वोट जीतने के लिए नहीं बनाते, हमको पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता का दिल जीतना है। 130 करोड़ जनता की अपेक्षा के लिए, उनकी अपेक्षा के मुताबिक खड़े होने के लिए, उनके लिए सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो निरंतर एक धारा प्रवाह है जो अविरल चलता रहता है।